हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, जो कि बिहार डीएलएड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिस टॉपिक का नाम है भारत में चुनावी प्रणाली, इससे भी क्वेश्चन, इस टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से 30+ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। 30 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था, लेकिन कब किया गया था। तो देखिए 1949 में तो हमारा संविधान का जो मसौदा तैयार किया गया था 1950 में लागू किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग की स्थापना भी हुआ था 1950 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था? 1950 को। बनकर तैयार कब हुआ था? 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित हुआ है। भारत में चुनाव आयोग जो है ये किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है। तो अगर अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं। भारत में चुनाव तो होते हैं, लेकिन चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में चुनाव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। याद रखिएगा, चुनाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है। अगला है निम्नलिखित। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव चुना जाता है। मतलब कह रहा है इसमें कौन है जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इनका। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है वह राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किससे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये कौन करता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचित संसद और विधायक मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि फास्ट क्या है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है। तो ये है कि सबको अधिक वोट पाने वाला जीतता है। सबसे मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का मतलब होता है सबसे अधिक वोट, सबसे ज़्यादा जो वोट मिलता है वह जीतता है। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य क्या है। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है राज्य विधायक के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप से चुने जाते हैं। ठीक है। डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये रहा आंसर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि भारत में क्या है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो भारत का जो मतदाता होता है ना, वोट देने का है, सबसे कम उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष से होना चाहिए। ठीक है। 18 वर्ष से नीचे आदमी वोट नहीं दे सकता है। तो 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। क्या? गणतंत्र दिवस। याद रखिएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में कितनी लोकसभा सीट है। भारत में जो लोकसभा सीट है कितने हैं? 543 है। कितना है? भारत में 543 सीट है। 543 में से अगर जिसके पास 223 सीट, क्या है? 23 सीट अगर आ जाता है, 23 नहीं जी 20 और इसके बाद हो जाएगा 40, 23 दूना 40। हाँ, अगर जिसके पास 223 सीट आ जाता है उसका सरकार बन जाता है। अगला है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट नहीं करता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन है जो वोट नहीं करता है। तो इसमें होता है विधान परिषद का जो सदस्य होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1991 से 1992 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो ये था सुकुमार। क्या था? सुकुमार सेन थे। क्या था? सुकुमार सेन। ये द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नोटा। नोटा का अर्थ क्या होता है? अधिकतर वोट में आप सुने हुए हैं कि नोटा पर सब वोट दे दिया। नोटा का मतलब क्या होता है? तो नोटा का मतलब होता है नॉन ऑफ एबव, यानी किसी पर नहीं देना, वो वोट फालतू चला जाता है, उसे नॉन ऑफ एबव कहते हैं। नेक्स्ट है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किसके लिए होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली का जो प्रयोग होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किया जाता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ये जो चुनाव आयोग का जो सदस्य होता है ये निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर? स्थिति पर निर्भर करता है। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस अनुच्छेद के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है? तो इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा 326। कितना हो जाएगा? 326 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा कि चुनाव खर्च का नियंत्रण, चुनाव खर्च का नियंत्रण कौन रखता है? चुनाव में जो खर्च होता है उसका नियंत्रण कौन रखता है? तो इसका नियंत्रण चुनाव आयोग रखता है। कौन रखता है? चुनाव आयोग रखता है। ठीक है। नेक्स्ट ये रहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य कौन करता है? मतदाता सूची में कार्य जोड़ने का जो नाम करता है ये भी चुनाव आयोग का ही काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा कि सबसे पहले भारत में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? भारत में सबसे पहले ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था ये कब किया गया था? 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि चुनाव आयोग एक डैश संस्था है। चुनाव आयोग एक डैश संस्था है, तो ये स्वस्थ संख्या है। ठीक है। डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि भारत में चुनाव प्रणाली किस देश से प्रभावित है? ये जो चुनाव जो प्रणाली है किस देश से? तो ये ब्रिटेन से है। किससे है? ब्रिटेन से। तो भारत में चुनाव प्रणाली जो है किस देश से है? ये हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत का कौन सा चुनाव सबसे बड़ा लोकतांत्रिक योजना होता है? भारत में सबसे बड़ा चुनाव लोकतंत्र आयोजन होता है। किसका? तो ये होता है लोकसभा का। क्या होता है? लोकसभा चुनाव का। ठीक, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत कौन देखता है? चुनाव में जब कोई चीज़ का गड़बड़ी होता है तो इसका भी काम जो होता है चुनाव आयोग ही करता है। क्या करता है? चुनाव आयोग, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि किस चुनाव में मतदाता को वोट डालता है? किस चुनाव में मतदाता को वोट डालता है? तो कौन सा चुनाव जिसमें मतदाता को वोट डालता है? तो ये विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राज्यपाल किस चुनाव में भूमिका निभाते हैं? राज्यपाल किस चुनाव में भूमिका निभाते हैं? तो अगर चुनाव की बात करेंगे, भूमिका निभाने की बात करेंगे, तो ना वो राष्ट्रपति के में भूमिका निभाते हैं और न ही राज्यपाल में भूमिका निभाते हैं, पंचायत में भूमिका निभाती किसी में, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर, सरकारी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कौन सा अनुच्छेद चुनाव विवादों में संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद चुनाव विवादों में संबंधित है? तो ये हो जाएगा 229। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 229। क्या हो जाएगा? 229 जो है ये चुनाव विवादों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट ये है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है ये 245 होता है। कितना होता है? 245 होता है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी होती है? चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी होती है? आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। चुनाव आयोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा प्लीज़ आपको कमेंट में बताना है। इसको देखते हैं इसका आपका आंसर कौन देता है सही हुआ। इसमें बोला है कि चुनाव के दौरान क्या है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके हाथ में होता है? क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या चुनाव आयोग? किसके हाथ में होता है? इसका आंसर का जो जवाब है आपका इसको कमेंट में देना है। क्या करना है? इसका कमेंट में से देना। देखते हैं बच्चे कितने बच्चे इसका आंसर का जवाब सही दे पाते हैं। तो चलिए यहाँ से 30 क्वेश्चन कराए, फिर हम नए टॉपिक में नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक ऐसे वीडियो देखते ही रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डीलेट के लिए स्पेशल आपका प्लेलिस्ट बना चुके हैं, नहीं देखे तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट खोलिएगा। प्लेलिस्ट में पूरा डीलेट का जितने भी सिलेबस में सोशल साइंस के जितने सिलेबस होते हैं सभी मैंने कवर करा चुका हूं। तो जाकर वहां पे आपका थ्योरम भी मिलेगा और साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। तो जाकर आप वहां पे देख सकते हैं और अपनी स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो कहीं करते हैं अंत और हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।